नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 5 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को ज़ीनिया पे जानकारी दूंगी। वैसे तो मैंने इस पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं, पर मेरे गार्डन में ये हमेशा ही बने रहते हैं फ्लावर्स, और आज मैं इन्हें और ग्रो करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको फिर वीडियो बना के ही दिखा दिया जाए। मेरे गार्डन में ये देख रहे हैं, ये अभी भी ज़ीनिया खूब सारे खिल रहे हैं। तो कई सारे प्लांट्स मैंने निकाल दिए क्योंकि मुझे बीच में पोट्स चाहिए थे। तो ये पूरा साल भर मेरे यहाँ बने रहते हैं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता है तो उस टाइम इन्हें थोड़ी कम धूप की ज़रूरत होती है। वैसे तो धूप की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम थोड़ा इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती है। और उसी तरह से बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम जब टेम्परेचर लो जाता है तो तब भी इन्हें पसंद नहीं आता है। पर मेरे यहाँ ये बने रहते हैं, पूरा साल भर बने रहते हैं। तो कैसे लगाने हैं, क्या जानकारी मैं आपको क्या है इस पे मैं अभी देती हूँ। ये मैंने अभी 27 फरवरी को इस तरह से सीड ये डाले थे, कुछ अपने फ्लावर्स के चुने हुए सीड डाले थे। तो 3 फूल डाले थे, तो इस तरह से ये उग रहे हैं। 27 फरवरी को डाले थे और 2 तारीख को मार्च को इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह के फूल ये मैं सुखा लेती हूँ अपने, तो वही मैं लगाना पसंद करती हूँ। ये देख रहे हैं, ये तो इनकी इतनी जल्दी ग्रोथ होती है, तो मेरा ख्याल से है कि 1.5 महीना में ये फूल देना स्टार्ट कर देते हैं। जब 2-4 दिन ऊपर होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर ये बहुत जल्दी फूल देना स्टार्ट कर देते हैं, इतना मुझे याद है। क्योंकि मैंने पुराने वीडियोस जो बनाए हैं आप वो देख सकते हैं, आप पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो किस तरह से लगाने से पहले मैं मोटे तौर पे जानकारी इस पर दे दूँ। जीनिया की ये खासियत है, इसके सुंदर फूल देखने में तो अच्छे लगते हैं। ये छोटे से छोटे पोट में भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये मैंने 5 इंची के पोट में ग्रो कर रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको जानकारी दे दूं। ये मैक्सिको का नेटिव है। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। ये एनुअल प्लांट है। इसकी हाइट जो होती है 1 फुट से 3 फीट के करीब होती है। इसकी लीव्स का जो टेक्सचर होता है वो रफ होता है और ये ओवल शेप की होती हैं। इसके जो फूल हैं वो सिंगल, डबल, सेमी डबल होते हैं। ये कई रंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि वाइट, रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, और इसके जो मिक्सचर के कुछ शेड भी हैं। जीनिया की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इनकी छोटे बटन जैसी वैरायटी भी होती है, जो छोटे छोटे फूल लगते हैं, जैसे कि इस पिक्सी और स्नोड्रॉप वगैरह। और इसकी एक जाइंट वैरायटीज़ भी होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि डेलिया जैसी दिखती हैं, जैसे कि ड्रीम और पोलर बेयर वगैरह। इसके अलावा इसकी जो पॉपुलर वैरायटीज़ हैं स्नोमैन, चेरी क्वीन और ब्राइटनेस वगैरह। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, इसके सीड को फरवरी और मार्च के महीने में लगाया जाता है, या फिर जुलाई से सितंबर में लगा सकते हैं। तो जिनके जून में मौसम ठीक हो सकता है वो जून में लगा सकते हैं। और मैंने पिछले साल मैंने हाँ एक बार मैंने जून में भी लगाए थे, और मेरे जुलाई में 20 जुलाई तक जो है फूल आना, वो फ्लावर बर्ड्स आना उसमें स्टार्ट हो गया था। तो इन्हें डायरेक्टली आप क्यारियों में, पोट में या किसी भी चीज़ में आप जो है लगा सकते हैं। और प्लांट्स इनके अगर ज़्यादा घने हो गए हों तो फिर आप थिनिंग कर सकते हैं, या फिर उन्हें अलग जगह में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बस ये सब कर सकते हैं। और जब ट्रांसप्लांट कब करना है इनकी, जब इनके जो सीडलिंग होती है उसकी 4 लीव्स आ जाती हैं, तो आप उस टाइम इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इनकी पिंचिंग करके आप इन्हें बुशी भी बना सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है। धूप इसे कैसे चाहिए, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए ये गर्म इलाकों में अच्छे से चलता है। इसे खूब धूप की ज़रूरत होती है। तो मैं सुबह के, अगर आप इसे 4-5 आवर्स की धूप मिलती है तो ठीक है। जब आपके मई जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा तो फिर आप धूप का टाइम थोड़ा कम कर दें। सॉइल कैसे चाहिए, इसे हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ें मिली हों, तो उससे मिट्टी अपने आप ही हल्की हो जाती है। रिच ऑर्गेनिक मिट्टी, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ उस तरह से आपने बनानी है। लोमी सॉइल में ये अच्छे से चलते हैं, जैसे नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे जो रेतमीली मिट्टी आती है ना, उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो मैं जो अपनी ऑर्गेनिक मिट्टी बनाती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ, तो मैं हर बार ही वो चेंज नहीं करती हूँ। पहले वाले प्लांट्स अगर अच्छे से चल रहे हों तो मैं दोबारा कई बार ही दूसरे प्लांट्स लगा देती हूँ, और कोई भी मैं फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल करती। अगर मुझे लगता है कि बीच में मेरे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है
तो फिर मैं देना पसंद करती हूँ। जैसे कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट जहाँ फिर गोबर की खाद, जहाँ कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं। तो मॉइस्चर कैसे देना चाहिए इसे पानी, इसे रेगुलरली पानी दें। मिट्टी जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें और बहुत ज़्यादा ऊपर से पानी नहीं देना है इसके। ये जैसे ये फूलों के ऊपर डाल दिया या पत्तियों के ऊपर डाल दिया तो वो इसे पसंद नहीं आता है। आप मिट्टी में ही पानी डालें, तो उससे क्या होता है कि कई बार इसमें जो है कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मिट्टी पानी नीचे से ही इसे डालना है। तो ज़ीनिया को आप क्यारियों में लगा सकते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं बॉर्डर के रूप में, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनकी डॉर्फ वैरायटी है, ये जो मैंने लगाई है ये डॉर्फ वाली ही है। जो डॉर्फ वैरायटी है इसे लोग जो है विंडो बॉक्स में लगाना पसंद करते हैं। तो बस यही इसकी जानकारी है। अब मैं इसको लगाना सिखाऊं और मैं उसी मिट्टी में लगाऊंगी जो मेरी पुरानी बनी मिट्टी है, उसमें कैलेंडुला लगा हुआ था। और ये जो मैंने ग्रो किए हैं ये, इसमें भी कैलेंडुला लगा हुआ था इसमें, और बहुत अच्छे से वो फूल चल रहे थे, मैंने आपको दिखाए भी हैं खूब सारे। तो कुछ नहीं छेड़ा मैंने, मिट्टी को कुछ नहीं किया, इसी मिट्टी में मैंने प्लांट्स हटा के लगा दिया है। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी, दूसरे वाले उसमें बैग में लगाऊंगी। तो अब मैं जो है ये अपने गार्डन के चुने हुए ये 3 फूल यही डालूंगी। जितने भी निकलेंगे पौधे तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं उसमें दूसरे में कहीं ट्रांसप्लांट कर दूंगी, थिनिंग करनी होगी। तो मेरे फूल काफ़ी कुछ खिल रहे हैं। तो ये जो जैसे फूल ये इस तरह से, आप सीड चाहें तो सीड भी ले आ सकते हैं। ये सीड हैं इसके, ये उड़ जा रहे हैं हवा से, ये देख रहे हैं, ये सीड हैं इसके, ये सीड हैं इसके, ये वाले। तो बस ये फूल ऐसे तोड़ लेना है इस तरह से, ये हवा चल रही है तो इससे उड़ जा रहे हैं ये सब, ये सीड हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सीड हैं। ये बीच में कुछ खाली फूस है और ये कुछ सीड हैं, ये जैसे सीड हैं, ये उड़ जा रहे हैं। तो मैं ऐसे डाल देती हूँ जल्दी से नीचे, ऐसे पूरा नीचे करके करती हूँ। तो आपने और भी मेरे वीडियो देखे होंगे, उसमें ये देखो ये सीड है, ये ऐसे सीड है, ये निकलते हैं। तो कुछ फूस निकलता है, कुछ ये निकलता है। तो मैं ये 3 डाल दूँगी। और सबसे बढ़िया बात ये कटिंग से भी तैयार हो जाते हैं। कटिंग पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, तो उस पे भी तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ इनके सीड गिरते जाते हैं, वहाँ अपने आप ही खुद ब खुद प्लांट्स इसके निकल आते हैं। ये ऐसे, ये खाली है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें है सीड, बस बारीक होते हैं बस ये। तो ये डाल दिए मैंने सब जो भी है। ये फूल मेरे को खाली लग रहा है, ये इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैच्योर होने से पहले जब मैंने तोड़ लिया होगा, कुछ ऐसे होगा। तो ये जो बैग है इसमें कैलेंडुला लगा हुआ, कोई मैंने नई मिट्टी नहीं डाली, जड़ के साथ मैंने निकाल लिया और कुछ नहीं किया, बस वैसे ही इसमें ऐसे मिला देना है, ऊपर ही मिट्टी मिला दी है। तो क्योंकि वो कैलेंडुला मेरे बहुत ही अच्छे से खिल रहे थे, तो मिट्टी उपजाऊ थी, मैंने कुछ भी मिलाने की कोशिश नहीं की है और कुछ भी नहीं मिलाया। अगर मुझे लगेगा कहीं मेरे प्लांट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं तो फिर मैं इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत समझूंगी। तो ये ऑर्गेनिक मिट्टी का यही फ़ायदा होता है, उनमें वो लंबे टाइम तक चलती रहती है। भले ही वो असर कम दिखाएं, अपना धीरे धीरे दिखाती हैं सॉरी, पर उनका असर फिर लंबे टाइम तक बना रहता है अच्छी मिट्टी का। तो ये बस ऐसे मिट्टी को पानी दे देना। मिट्टी सूखी है तो मैं थोड़ा काफ़ी पानी दे दूँगी ताकि नीचे भी रच बस जाए। तो आप पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हैं। ये अब आप लगा दीजिए और बहुत जल्दी हफ्ते के अंदर ही 3-4 दिन में ही जो इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और देखते ही देखते ये बड़े होते जाएंगे। तो अभी जो मैंने ग्रो किए हैं तो वो अभी कुछ निकल ही रहे हैं, कुछ निकल गए और कुछ अभी निकल ही रहे हैं। और इस बैग को हमने अभी धूप में ही रखना है। और जैसे ही ये इसके प्लांट्स निकलने लगे तो बस सुबह की जो धूप है कोई 4-1 घंटे की, वहाँ रखना है। तो देखिए कुछ एक ये फूल ये निकल आए, ये जो पहले निकल गए थे, और कुछ छोटे छोटे अभी ये निकल रहे हैं इस तरह से। तो बीच में फूल काफ़ी खाली भी होता है, वो फूसी होता है भरा हुआ उसमें। तो अब करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको, और जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो वो लगा दीजिए। तो इस बार मैं देर क्या हुई है कि मेरे गार्डन में अभी खिल ही रहे हैं और कई मेरे को हटाने पड़े हैं। जैसे ये दूसरे प्लांट्स के बीच में ये प्लांट्स जैसे निकल आया है तो इसको खुराक नहीं मिल रही है तो भी ये खिल रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे में
ये इतने हार्डी होते हैं कि अगर मैं इसको अभी से फूल निकला है तो भी मैं इसको मिट्टी में निकाल के दूसरे पोट में लगा देती हूँ और कुछ दिन छायादार जगह में लगा रखती हूँ तो भी ये चल पड़ेगा, ईजिली चल पड़ेगा। तो ये इतने अच्छे प्लांट्स होते हैं, इसके फूल भी देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, प्यारे। और दूसरा मेरे बहन भाई ये धतूरा भी लगा दीजिए। तो मेरे गार्डन में ये देखो धतूरा भी खिल रहा है और ये पूरा जनवरी महीने तक अब ये खिलता ही रहेगा। इस जो पुराने पिछले साल का ये प्लांट है तो इसमें देखो फ्लावर बर्ड्स भी ये और भी आ रही हैं, कितनी आ रही हैं। तो इसकी मैंने फिर जनवरी में सीड कलेक्ट कर लिया था, कुछ प्लांट्स ग्रो कर दिए थे और ये पुराने प्लांट पे जो न्यू ग्रोथ हुई है उस पर फूल आना स्टार्ट हुआ। तो ये पूरी गर्मियों भर और आपके जनवरी तक फूल आते रहेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं।